भारत देश दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है और दुनिया भर में पॉपुलर है। यूं ही नहीं, हर साल हजारों टूरिस्ट दूर दूर से हमारी हेरिटेज को देखने के लिए पहुंचते हैं। हमारे कल्चर में मंदिरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और कारीगरी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में किसी रहस्य को समेटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बारे में, जो कि एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे एंशिएंट पुराणों में कई कहानियां मौजूद है। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनवाया, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया। सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि ये मंदिर कई सारे सीक्रेट से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानने कमाल का एक्सपीरियंस हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा और उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। केदारनाथ महादेव का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अपने कमाल के निर्माण, अपने लोकेशन और एक रिच हिस्ट्री की वजह से ही यह मंदिर कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं? जब दुनिया में कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, उस समय इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। इसका निर्माण इतना कमाल है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं है। मंदिर के निर्माण में आगे बढ़े उससे पहले इसके बेमिसाल आर्किटेक्चर की बात जरूर करनी चाहिए। ये सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी सुपर ह्यूमन ने ही बनाया होगा। पांडवों के बाद कई वर्षों तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक ये मंदिर कई जगह से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन करवाया। ये मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। तो फिर उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिस वजह से यह मंदिर इतने सालों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी सही सलामत खड़ा है? इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज किया गया है। जरा सोचिए, आज किसी मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ती है। वहीं हजारों साल पहले हिमालय के क्षेत्रों में जहाँ आसानी से चलना भी मुश्किल है, वहाँ इतने हजारों टन भारी पत्थरों से इतना विशाल मंदिर आखिर कैसे बनाया होगा? माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा हजारों साल से जारी है। आज भी केदारनाथ की यात्रा 4 धामों की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर पर स्थित है। उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है, क्योंकि ये मंदिर वर्ष में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है। दौरान ही आम इंसान भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी के 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था? केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है, इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदारकल्प और केदारखंड में मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंगमादंग पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए। तब से ही केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ भूमि से जुड़ी जो कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो पांडवों से जुड़ी हुई है। सभी ने महाभारत के युद्ध की कहानी तो जरूरी सुनी होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को उनके ही भाई कौरवों से युद्ध करना पड़ा था। 18 दिन तक चली इस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई थी। युद्ध खत्म हो जाने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य भी तो मिल गया, लेकिन उन्हें
सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अपने ही भाई और गुरु को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान करता रहा। ऐसे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पांडवों ने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। हालांकि कई जगह श्री कृष्ण के स्थान पर महर्षि वेदव्यास का भी जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता भगवान श्री कृष्ण को ही लेकर है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि पांडवों ने युद्ध में अपने भाइयों समेत कई ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या की है, इसलिए उन्हें भातृहत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लग चुका है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें इस हत्या के पाप से प्रायश्चित करना होगा, लेकिन कैसे? पांडवों के ये पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जीवन मरण और चक्र को चलाने वाले देवों के देव महादेव हैं। महाकाल के रूप में प्रसिद्ध भगवान शिव ही आप पांडवों को इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान है। यहाँ बर्फ में उनका ज्योतिर्लिंग छिपा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पांडव अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग के दुर्लभ दर्शन को करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों समेत द्रौपदी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए केदारनाथ चल पड़े। अपनी इस तलाश में पांडव कई दिन तक हिमालय में भटकते रहे। वो जहाँ जहाँ गए उन्हें दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ी। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते जब पांडव थकने लगे तो पांडवों के पास आज के समय के अनुसार कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। वो उस वक्त जहाँ पर थे वहाँ पर इंसान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आ सकता था। आखिरकार भटकते भटकते पांडवों को रास्ते में बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया कि हो न हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छुपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि इन भैंसों को एक एक करके झुंड से बाहर निकालो, इन्हीं में कहीं भगवान शिव मिलेंगे। भीम एक एक करके भैंसों को झुंड से अलग करने लगे। उन्होंने जबरदस्ती सभी भैंसों को अपनी टांगों के बीच से गुजरने पर मजबूर किया। भैंस एक एक करके भीम की टांगों के नीचे से जाने लगे, लेकिन उनमें से एक भैंसा भीम की टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ रहा था। देखते ही देखते उसका आधा से ज्यादा शरीर जमीन में घुस गया। भीम ने फौरन ही दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ ली और उसे जमीन से बाहर खींचने लगा। ऐसे कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम की इतनी ताकत होने के बावजूद भी बहुत कोशिश करने के बाद भी भैंसों का केवल पिछला शरीर ही ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख भगवान शिव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा ही जमीन के ऊपर आ पाया। इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा की जाती है, जबकि उनके शरीर के आखिरी दो हिस्से अलग अलग जगह पर निकले। शिव जी के शरीर के ये भाग जहाँ जहाँ निकले उसे आज पंच केदार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी के धड़ का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। रुद्रप्रयाग जिले में शिव जी के शरीर का मध्यम वर्ग निकला। आज भी यहाँ मध्यमेश्वर शिव जी के नाभि की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में मंदिर बनवाया ताकि वो यहाँ रहकर पूजा अर्चना कर सके। कहते हैं जब पांडवों की शिव जी के बाकी 4 अंग के अलग अलग स्थान पर प्रकट होने के बारे में पता चला, तब ये शिव जी की महिमा को समझ पाए। इसके बाद पांडवों ने बाकी के 4 जगहों पर भी शिवलिंग की स्थापना करके शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तब जाकर कहीं भगवान शिव ने सभी पांडु पाप से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और भी आगे बढ़ाया और साथ ही यहाँ आम लोगों की पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर में जन्मेजय का योगदान भी माना जाता है। पर समय के साथ ही पांडवों द्वारा बनाए गए ये मंदिर जर्जर हो गया और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो गया। लेकिन जब भारत की भूमि में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, तब उन्होंने संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की और उन्हें चारों दिशाओं पर 4 धाम की स्थापना की। उसी समय आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम का भी पुनः निर्माण करवाया, जो आज भी उत्तराखंड में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या आप भविष्य में ये अनुभव लेना चाहेंगे या फिर आप केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।